महाराष्ट्र में जाके देखिए, राणा प्रताप का किला आप देखिए, राजस्थान में जाके देखिए, चित्तौड़गढ़ में जितने पुराने किले हैं उसमें पतली पतली ईंट लगी हुई है ना, हजारों साल उसकी उम्र होती है। मोटी ईंट जल्दी टूटती है, पतली ईंट टूटती नहीं है जल्दी। तो वो पतली ईंट हम बनाते थे। दुनिया के बहुत सारे देश हमसे ईंट खरीद के ले जाते थे। ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए हमारे यहां चूना बनता था, चूना, और वो चूना दुनिया के देशों में हम बेचते थे। तो हमारी ईंट बेचते थे तो भी हमको सोना चांदी ही मिलता था, चूना बेचते थे तो भी सोना चांदी ही मिलता था, कपड़ा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था, लोहा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था। भारत से मसाले जाते थे बिकने के लिए, वो तो आप सभी ने पढ़ा होगा। 36 तरह के मसाले जाते थे, काली मिर्च जाती थी, अजवाइन बिकने के लिए जाती थी, इलायची बिकती थी, बड़ी इलायची बिकती थी, छोटी इलायची बिकती थी, तेजपात बिकता था। हमारे देश के 36 तरह के मसाले दुनिया भर में बिकते थे, और उसके बदले में भी हमको सोना चांदी हीरे जवाहराती मिलते थे। और 3000 साल भारत ये सारी चीजें दुनिया के देशों को बेचता था, और जिस शहर से ये चीजें बिकने के लिए जाती थी उस शहर का नाम था सूरत। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां आता था? सूरत में। इसलिए सूरत के एक एक घर के व्यापारी के पास ढेरों ढेरों सैकड़ों सैकड़ों कुंटल सोना होता था। यह अंग्रेजों ने दस्तावेजों में लिखा है, जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो सूरत इतना पैसे वाला शहर था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर से कहा कि हमको सूरत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। अब आप ध्यान देना, जहां भी मैं बोलूंगा व्यापार, वहां आप सोच लेना लूट मार, क्योंकि उनके लिए ट्रेड का मतलब था लूट मार, हमारे लिए ट्रेड का मतलब था व्यापार। तो उन्होंने लूट मार का लाइसेंस ले लिया। जहांगीर भोला भोला सीधा साधा उसने लाइसेंस दे दिया। सूरत में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना धंधा शुरू किया। और क्या धंधा शुरू किया? लूट मार करने का। और वो लूट मार कैसे करते थे? जिस व्यापारी के घर में उनको पता चल जाए अच्छा खासा सोना है, बस उसी के घर में धावा बोलना। जैसे डकैती डालते हैं लोग, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग डकैती डाला करते थे। सैनिकों की फौज खड़ी की, एक एक घर में घुस गए, मारपीट किया, छीन छान के सोना ले आए, और वो सोना फिर यहां से जहाजों पर लाद लाद कर इंग्लैंड भेजा करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो 1750 में भारत आया था, और 1757 में उसने एक युद्ध लड़ा था प्लासी का। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैंने भारत के कलकत्ता नाम के शहर से जब लूट मार की तो इतना सोना चांदी इकट्ठा हुआ था, उसको लंदन लाने में 900 पानी के जहाज लगे। 900 पानी के जहाज, एक दो नहीं, 900 शिप्स। और जहाज बोल रहा हूं मैं, नाव नहीं बोल रहा हूं, जहाज। नाव और जहाज में अंतर होता है। एक जहाज उस जमाने में जो होता था उसमें 60 से 70 मीट्रिक टन माल आता था, और 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते। तो 900 पानी के जहाज भर के सोना चांदी लूटा था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज अधिकारी जब आते थे तो वो ढूंढते थे कि भारत के किस शहर में ज्यादा सोना है, वहीं पे जाके पोस्टिंग करवाते थे, और वहीं से लूटमार का धंधा शुरू करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे मुख्य काम था लूटमार। घरों में घिसकर लूट लेना, दुकानों में जाकर लूट लेना, किसी के महल में जाकर लूट लेना, छोटे छोटे राजाओं को लूट लेना, ये सब वो किया करते थे। लूट लूट कर यहां से पैसे इकट्ठे किया करते थे। और वो क्या क्या लूटते थे? हमारे देश का जो सोना चांदी था वो तो लूटते ही थे, इसके अलावा कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर होते थे ना, उनका कपड़ा लूट लेते थे। और कारीगर उनसे झगड़ा करें तो मारते थे, उनको गोली मारते थे, उनकी गर्दन काटते थे, हाथ काट देते थे, हाथ अंगूठे काट देते थे। तो कारीगरों से कपड़ा लूट लिया, व्यापारियों के घर में से सोने चांदी के सिक्के लूट लिए, फिर किसी के पास से कुछ लूट लिया, किसी के, और जो कुछ लूटते थे वो फोकट में मिला ना उनको, तो उसको ले जाके वो बेचते थे लंदन में, पेरिस में, दूसरे शहरों के बड़े बड़े बाजारों में, और उससे जो मुनाफा होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट माना जाता था। आपको सुन के ताज्जुब होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उनके खजाने में पैसे नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में दिवालिया कंपनी थी,
दिवाली आप समझते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, ठन ठन गोपाल, एक धेला नहीं खजाने में। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी कुछ ऐसे लुटेरों ने जो समुद्र के पानी के जहाजों को लूटने का काम